रायपुर से बड़ी खबर, उद्योग जगत से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार के आश्वासन के बाद स्टील उद्योग अब प्रदेश की सियासत में शुरू हो जाएंगे। तो आर्थिक गति एक बार फिर, आर्थिक रफ्तार एक बार फिर उद्योग पकड़ने जा रहा है। सरकार के आश्वासन पर अब स्टील उद्योग शुरू होंगे। उद्योग मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार किया, आश्वासन दिया। उसके बाद उद्योग मंत्री के आश्वासन के बाद 10 दिन बाद ये उद्योग शुरू होंगे। तो बीते 10 दिनों से छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा उद्योग बंद पड़े हैं, तालाबंदी है। बिजली की बढ़ी हुई दरों के बाद से सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त उद्योगपतियों ने की, तालाबंदी उद्योग पर कर दी। यही वजह है कि उद्योग मंत्री से उद्योगपतियों ने मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई। जो बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं उसकी वापसी का अनुरोध किया। सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे, जो भी उचित कदम होगा उसको उठाया जाएगा। तो 10 दिनों से स्टील उद्योग बंद थे, लेकिन अब सुचारू रूप से स्टील उद्योग संचालित हो सकेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत से जुड़ी बता रहे हैं। स्टील उद्योग प्रदेश में एक बार फिर से शुरू होंगे। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों का संचालन, स्टील उद्योगों का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। तो सरकार से उद्योगपतियों ने मुलाकात की, बातचीत की। सरकार ने आश्वासन दिया कि जो हमने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की उस पर हम विचार करेंगे, जो भी उचित कदम होगा उठाया जाएगा। लेकिन आप फिलहाल इन उद्योगों को शुरू कीजिए। सरकार जो भी मदद होगी वो पूरी करेगी। हर संभव मदद का आश्वासन उद्योग मंत्री ने दिया है। तो राजस्व हितों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बड़ी खबर ये कि प्रदेश के उद्योग एक बार फिर से शुरू होंगे। संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत से जुड़ी बड़ी खबर कि स्टील उद्योग एक बार फिर से शुरू होने जा रहे हैं। उद्योग मंत्री से उद्योगपतियों ने मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन उद्योग मंत्री ने दिया। उसके बाद फिर से एक बार स्टील उद्योगों का संचालन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो बढ़े हुए बिजली के बिल को मामले को लेकर जो लगातार उद्योगपतियों की जो हड़ताल थी, जिस तरीके से वो आंदोलनरत थे, साथ ही साथ उन्होंने जो अपने उद्योगों को बंद कर दिया था। लेकिन अब आश्वासन के आधार पर जो जितने उद्योगपति हैं उन्होंने फिर से जो है वह उद्योग खोलने का निर्णय जो है वह लिया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार के साथ लगातार जो उनकी बैठकें हैं, जो उनकी बातचीत है, वह लगातार चल रही थी। जिसके उद्योग है उन्होंने जो है वह तालाबंदी कर दी थी उद्योगों में, और अब आश्वासन के आधार पर इसे खोले जाने का जो फैसला है वह किया गया है। तो लगातार एक और जहां पर हड़ताल, दूसरी ओर लगातार जो बैठकें, खासतौर पर बातचीत भी इस पर चल रही थी। सरकार की ओर को भी कई जो बयान है वह इसे लेकर सामने आए थे कि उद्योगपति जो है हमारे प्रदेश के, इनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार उद्योगपतियों ने भी कई पत्र भी जो है वह सरकार को लिखे, बैठकें भी हुई, और सरकार ने पहले ही इस चीज को लेकर क्लियर कर दिया था कि हम बातचीत करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। तो अब आश्वासन के आधार पर जो ये है कि अब जो स्टील उद्योग के जो जितने जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपने उद्योगों को खोलने का जो फैसला है वह लिया गया है। लेकिन इसमें एक अभी कुछ अपडेट भी इस पर जो सामने आया है वह ये है कि अभी भी कुछ कहा जा रहा है कि जिनकी अगर जो अभी भी जो आंदोलनरत रहना चाहते हैं वो रह भी सकते हैं, क्योंकि आश्वासन के आधार पर कुछ उद्योगपतियों ने इस पर जो अपनी सहमति है वह जताई हुई है। लेकिन अभी कुछ लोगों में जो नाराजगी है वह भी देखने को मिल रही है। तो लेकिन अभी जो है, क्योंकि लंबे समय से बंद था उद्योग सभी, लेकिन आश्वासन के आधार पर जो इनका जो संगठन है, जिन्होंने वापस जो अपना जो आंदोलन है वह लेने की बात कही है, और लंबे समय के बाद प्रदेश में जो अभी उद्योग है वह खुलेंगे। लगातार बिजली बिल को लेकर जो इनकी जो मांग थी सरकार के सामने कि बिजली बिल जो पिछले जो इनकी जो दाम थे उस दाम में ही बिजली बिल लिए जाए। लेकिन कुछ परिवर्तन होने के बाद जिन्होंने जो अपनी मांगे हैं वह सरकार के सामने रखी थी, उद्योगों में तालाबंदी की थी। लेकिन अब आश्वासन के आधार पर ये जो है अपने काम पर अब लौटेंगे। जी, लेकिन जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आई मोनिका, कि आर्थिक पॉलिसीज में अस्थिरता का सवाल उद्योगपति उठा रहे हैं, जो आश्वासन दिया उसमें अस्पष्टता है। उद्योग मंत्री से जब उन्होंने मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई, तो उद्योगपति कह रहे हैं कि 25 से 26% आपने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की। सरकार दावा कर रही है कि हमने 5% बढ़ोतरी की है।
तो आयात निर्यात में कई सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं उद्योगपतियों के सामने। तो आर्थिक संकट से वो कैसे निपटेंगे, उसकी भी एक चुनौती उनके सामने नजर आ रही है। आज बिल्कुल देखिए, उद्योगपतियों की ओर से जो बयान सामने आए हैं, जो उन्होंने बात की, सबसे पहली उन्होंने कहा कि आर्थिक समस्या को लेकर। दूसरी चीज उन्होंने कही कि उद्योगपति से मुलाकात के बावजूद जब सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है, यानी कि अभी भी जो उनके फैसले पर जो पूरी तरीके से जो मुहर है वह नहीं लगी है, लेकिन आश्वासन के आधार पर इन्होंने जो उद्योग बंद किए थे उन्हें खोलने का जो निर्णय है वह लिया है। लेकिन कुछ उद्योगपतियों में, जैसा कि हमने कहा कि कुछ उद्योग जो पति है वह अभी भी अपनी जो चीजों को लेकर मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका BSTV पर। राजीव जी, बीते 10 दिनों से छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा उद्योगों पर तालाबंदी है। स्टील उद्योग आर्थिक परिस्थितियों को किस तरह से संभाल रहा है वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार से उन्होंने बातचीत की, उद्योग मंत्रियों से बातचीत की, लेकिन इस बीच अस्पष्टता नजर आ रही है। उद्योगपति कह रहे हैं कि 25 से 26% बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने 5% बढ़ोतरी की, उससे वो संतुष्ट नहीं है अभी भी। धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। नमस्कार। बिल्कुल, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा उद्योगों पर तालाबंदी है। इस बीच राहत भरी खबर ये आई कि स्टील उद्योग फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन अस्पष्टता यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उद्योगपति कह रहे हैं कि 25 से 26% आपने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी। सरकार दावा कर रही है कि हमने 5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। अब आश्वासन ये मिला उद्योगपतियों को कि आप एक बार उद्योग तो शुरू कीजिए, हम राहत की राहें आपके लिए खोल रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक खास पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। आप देखेंगे, सरकार बनते ही जिस प्रकार से हसदेव की जंगल की कटाई की अनुमति दे दिया गया, उस उद्योगपति के द्वारा खनन कार्य शुरू कर दिया गया और अभी बिना कारण के छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि किया गया। इसका खासा नुकसान आम जनता को है, किसानों को है, उद्योगपतियों को है। और इस बिजली वृद्धि के चलते कहीं न कहीं उद्योग जो है लाचार से महसूस कर रही है और सरकार से गुहार लगा रही है, क्योंकि सरकार का रवैया उस उद्योगपति के प्रति ज्यादा दिख रहा है जो बिजली बनाता है। परसों ही मैंने उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष के पत्र मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक निजी विद्युत कंपनी जो अडानी की जो कंपनी है उसको पत्र लिखे हैं कि बिजली की आपूर्ति कीजिए। स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार निजी बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार कृत कर रही है। और बिजली के दरों में जो वृद्धि है सरकार 5% कर रही है, वो असल में झूठा हुआ है। उसके अंदर में आप देखेंगे 8% का उस पर ड्यूटी लगा दिया गया है। जो रियायत कांग्रेस की सरकार में उद्योगपतियों को मिलता था ₹1.20 प्रति यूनिट का, उसको खत्म कर दिया गया है। जो खपत की जो ड्यूरेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं विद्युतपति पर भार बढ़ाया हुआ है और ये महंगाई बढ़ाने वाला है, हर उद्योग को खत्म करने वाला है। जो उद्योग नीति की बात करते थे वो चलते हुए उद्योग को बंद करने की नीति बनाए। बिल्कुल, राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा बीजेपी का खुलकर सामने आ चुका है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने बिजली दरों में बढ़ोतरी की, आर्थिक परिस्थितियों से आपको कोई लेना देना नहीं। पार्टी चाहती है एक समृद्ध और सुंदर एक औद्योगिक वातावरण बने और उद्योगों के बढ़ने से यहाँ के अकुशल और कुशल कारीगरों को काम मिले। अभी जो बिजली बढ़ोतरी की गई थी, अगर दूसरे राज्यों के तुलना में आप देखेंगे तो वो मात्र बहुत ही कम प्रतिशत है। ऐसा चौथा राज्य है जिसमें सबसे सस्ती बिजली है। अब चूंकि उद्योगपतियों की मांगे थी, उनके साथ त्रिस्तरीय वार्ता की गई है और वापस वो काम पर आ रहे हैं और अपने उद्योगों को पुनः स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा और विधानसभा हारने के बाद अनर्गल आरोप लगाती है, क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाती है। हम तो जितना MSME से लेकर मिडिल स्मॉल एंटरप्रेन्योर से लेकर स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री के लिए हम ग्रोथ प्लान कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन है हमारे पास। और कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि हम उद्योगपतियों के साथी हैं या उद्योगों के साथी हैं, और अभी कांग्रेस पलट जाती है कि हम उद्योगों के साथ नहीं हैं। तो ये दो मुहा बात कांग्रेस किस मुंह से करती है? हाँ, हम उद्योगों के साथ चलना चाहते हैं,
हम लघु व्यापारी के साथ है, हम छोटे उद्यमों के साथ है, हम सबके साथ है। और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश की प्रगति तभी होगी जब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। जो हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनने का जो हम स्वप्न देख रहे हैं, उसके पीछे ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम छोटे उद्योग समूहों को, बड़े उद्योग समूह को, कोर इंडस्ट्री को, सबको साथ लेके चलेंगे। ये जो गतिरोध था ये शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा और आने वाले समय में आपको देखिएगा कि छत्तीसगढ़ अब एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल। मेरा पॉइंटेड सवाल आपसे सीधा सा ये है कि जो 25 से 26% बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई, क्या आप उसे अब वापस लेंगे? देखिए, ये बोलने के लिए, इसका जवाब देने के लिए मैं अभी अधिकृत नहीं हूँ। ये सरकार के प्रवक्ता हैं साहब, आपको तो पूरी जानकारी होगी। लेकिन संभावित दर के बारे में निश्चित रूप से जब वार्ता चल रही है और वो वापस अपना उद्योगों को शुरू कर रहे हैं, तो शीघ्र ही शायद सोमवार से अपना वो वापस लौट रहे हैं, अपने उद्योगों को शुरू कर रहे हैं, तो जो वार्ता हुई है जरूर वो सफल हुई है, तभी उद्योगपति वापस आ रहे हैं अपने काम पर। तो ये एक शुभ संकेत है और जैसे जैसे खपत बढ़ेगा तब कम होगी बिजली की दरें भी। फिलहाल ये व्यक्तिगत फैसला है उद्योगों का कि वो उद्योगों को संचालित करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो अस्पष्टता भरा रवैया हम देख रहे हैं कि सरकार ने कहा कि आप उद्योग तो शुरू कीजिए, जो फैसला होगा, उचित कदम होगा, हम उठाएंगे। राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, धनंजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।